सेनेट के अंदर क्या सूरत हाल है? एक गर्मा गर्म सेशन हुआ है। राजा परवेज अशरफ साहब ने क्या कहा इस हवाले से, इस तमाम सिचुएशन और इस ऑपोजिशन की राय हुकूमत के हवाले से क्या है इस वक्त, आपको दिखाते हैं। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्श देते हैं, जो लौटता है ना वो बात करने के काबिल नहीं। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। मैं राजा रेंटल हूँ, मैं राजा हूँ, लेकिन तुम कौन हो? मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। अवाम जो है वो इनको इंतजार में है, ये उनको मिल जाए तो इनका तिया पांचा हो जाएगा। कहता था महंगाई हो तो वजीर आजम चोर है, तो आज वजीर आजम चोर है। डेस्क पे जाने वाले भी जो है वोट दूसरी तरफ देना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने एडवांस पकड़ लिया है। बाबा बदनाम हमें कर रहे हो। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ बाबा, खुदा का खौफ करो झूठे लोगों। जब हम इस्लामाबाद आएंगे तो आपको पनाह नहीं मिलेगी। ये जो करतूत आप कर रहे हैं ना, हम आपको ढूंढ कर निकालेंगे, घरों में जाकर निकालेंगे कि भाई आप आए। अगर आप ये बातें मान लें तो फिर तो ऐसा लग रहा है कि धरना इसलिए देने को तैयार नहीं है पीपल्स पार्टी क्योंकि वो लॉन्ग मार्च के पहले दिन ही सारा काम कर देगी, लोगों को ढूंढ ढूंढ के निकाल के और पता नहीं क्या क्या कर देगी। जवाब में फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा? जब ये झगड़ा शुरू हुआ तो स्पीकर साहब के चैम्बर में मुज़ाकरात हुए। ये बात तय हुई कि अपोजिशन को 2 स्पीचेस दी जाएंगी और हुकूमत 1 स्पीच करेगी। लेकिन बदकिस्मती से जब ये लोग वापस आए और चैम्बर में पहुंचे तो लंदन से और जाती उमरा से एक कॉल इनको मौसूल हुई जिसमें बाप और बेटी ने बाकायदा अयाज सादक साहब को झिड़के दी और राना तनवीर साहब को झिड़के दी कि आपकी जुर्रत कैसे हुई है कि आपने ये मुआहदा किया। और मरियम नवाज ने ये कहा अब्बासी साहब को और अपने देवर ये सफदर रवान साहब के जो भाई हैं इनको कहा कि इस्तीफे दे दो, और स्पीकर के मुंह पे मारा इस्तीफे। और ये दोनों आपके पास आए स्पीकर साहब और दोनों आपके पाँव में बैठ गए कि खुदा के लिए हमने इस्तीफे नहीं दिए। शाजिया मरी जो है उनको बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने PMLN को आज इस्तेमाल किया है कि चोर चोर के जो सारे पोस्टर हैं ये शाजिया मरी बना के लाई हैं और चोरों को ही हाथ में दे दिया है कि चोर चोर के पकड़ के लेके खड़े हो जाए। खशीद अहमद साहब, उम्मीद है कि PDM में लॉन्ग मार्च से आगे नहीं जाएगी या आदम एतमाद तक जाएगी और सेनेट के इलेक्शन पहले या दूसरे हफ्ते में मार्च में 11 तारीख को या 13 तारीख को इस मुल्क में जमहूरियत को और मजबूत करेंगे। और मैं तो ख्वाहिश रखता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान KP के या बलूचिस्तान जहाँ से वो पसंद करें इस सेनेट के इलेक्शन में खुद हिस्सा लें ताकि जमहूरियत मजबूत हो। वफा अहमद की जिंदा आवाज शेख रशीद अहमद साहब। शाह महमूद कुरैशी साहब भी आपको दिखाते हैं। वही लोग हैं जो आज सामने पोस्टर उठा के खड़े हैं, ये तो इस्तीफे देने के लिए आए थे और फिर रातों रात पता नहीं क्या हुआ, गिरगिट की तरह इन्होंने रंग बदला है। ये जमीनों के सौदागर हैं, खरीदो फरोख्त के निजाम को जारी रखना चाहते हैं। ये कहते कुछ है, ये चाहते कुछ है। कौन तराजू में तोलेगी? करो ऐलान, हम किसी लॉन्ग मार्च से नहीं है। ये पीपल पार्टी वाले सुना है एक साबित वजीर आजम को सेनेट में लाना चाहते हैं, सौदे कर रहे हैं। जिनसे ले लो, पंजाब से दे दो। इस आईनी तरमीम को पास करवाने में कामयाब हो या न हो, हमारा असूली मौक़िफ़ कामयाब हो गया, हमारा नजरिया कामयाब हो गया। आज इस रवैये के बाद किसी नून वाले को, PP वाले को और JUI वाले को इस बिल पर अब बात करने की इजाजत नहीं देगी। साहब, शाह महमूद साहब की राय से वैसे मुत्तफ़िक़ है? जाफरी साहब, ये इस वक्त जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है सेनेट के हवाले से, इसमें अब बड़ा क्लियर है कि जब PDM मिल के ये सेनेट के इलेक्शन लड़ेगी और अगर तो ओपन बैलेट नहीं होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग जो है इसका आउटकम हो सकता है। और मुझे लगता है कि इसमें PTI के लिए ये क्लियर कट विन बिल्कुल नहीं है और ये बहुत टफ हो जाएगा। 1-2 वोट्स पे ये बात टर्न करेगी और अगर ओपन सीक्रेट बैलेट ही रहा
तो ये किस तरफ टर्न करेगी ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और मेरे ख्याल से अगर सेनेट में, और ये इंपॉर्टेंट बात मैं कहने लगा हूँ, पीपल्स पार्टी के लिए जो है ना सर, ये सेनेट इलेक्शन इंतहाई अहम है। अगर सेनेट में कोई जादू चल जाता है और ऑपोजिशन आ जाती है, किसी तरह अपने चेयरमैन को इलेक्ट करवा लेती है, तो आप समझ लें कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो पीडीएम में बहुत ज़्यादा और भी नुमाया हो जाएगी। अभी तो देखें वो आइसोलेटेड है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंटेरियंस हैं उसके पास और क्योंकि परसेप्शन में हेल्प करती है, उनकी एक अहमियत है। हालांकि ना वो लॉन्ग मार्च में लोग लाते हैं, ना जलसों में उनके कोई लोग आ रहे हैं, और ना कोई सिंध से लॉन्ग मार्च पहुंचेगा बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो अपनी एक इम्पोर्टेंस को मेंटेन करते हैं, रखते हैं। अगर ये सेनेट में ऑपोजिशन का चेयरमैन आ गया तो फिर पीपल्स पार्टी जो है ना वो तो पीडीएम के मौके पर चढ़ जाएगी और वो कहेगी कि अब तो सारी चीज़ें हम पार्लियामान में करें और ये धरने और रेजिग्नेशन ये भूल जाएं। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि सेनेट में कामयाबी जो है वो पीडीएम के स्टेटेड गोल को कितना आगे तक एक्चुअली लेके जाएगी या नहीं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। राइट। मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी इस बैंक ड्रैगन पे आपने शो के शुरू में कहा था कि चंद हजार लोग ही लेके आएगी। मेरे ख्याल से अगर चंद हजार लोग पीपल्स पार्टी के प्लानर के अंदर लॉन्ग मार्च करते करते सिंध से इस्लामाबाद आ गए तो वो हजारों की गिनती करने के लिए आपको शफकत महमूद साहब चाहिए होंगे। मेरे ख्याल से ये पोजीशन भी एक लॉन्ग पोजीशन है। ये थोड़ा सा आपने जो ज्यादती की है यहाँ पे, पीपल्स पार्टी के साथ कम, शफकत महमूद के साथ ज्यादा।